जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 617 यानी कि 617। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई वो प्रयोगशाला है जहां हमारे आत्मविश्वास को परखा जाता है। परिश्रम सौभाग्य की जननी है, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, जब विचार, प्रार्थना और इरादा सब पॉजिटिव हो तो जिंदगी अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक सत्य कथा सुनाना चाहता हूँ, एक लेख सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है सासू और माँ। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, इसमें मुंबई से एक श्रीमती रेखा जी हैं, रेखा जी बसेर। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में माँ और सास का भेद समझाया है। इस कथानक को घर में बार बार पढ़ के आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ। सासू और माँ, या आप कह सकते हैं क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती। शुरुआत करता हूँ इस कथानक की कुछ इस प्रकार। क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती, कहते हैं कोई सास कभी माँ नहीं बन सकती। वैसे तो वो भी एक माँ ही होती है, लेकिन अपनी बहू के लिए कभी माँ बनकर नहीं रह सकती। सास को माँ मत समझो और ना ही उनसे कभी माँ जैसी कोई उम्मीद रखो, क्योंकि जब तुम लड़खड़ा कर गिरोगी तो माँ दौड़ती चली आएगी तुम्हें उठाने के लिए। लेकिन सास कभी तुम्हें उठाने के लिए नहीं आएगी, बल्कि वो खुद तुम्हें उठना सिखाएगी। जब तुम पर या परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो माँ हमेशा आगे ढाल बनकर खड़ी रहती है, लेकिन सास तुम्हें आगे खड़ा करके ढाल बनकर लड़ना सिखाएगी। तुम सुबह देर तक सोती रहो, माँ तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेगी, लेकिन सास कभी तुम्हें सोने नहीं देगी, बल्कि वो तुम्हें वक्त पर जागना और सतर्क रहना सिखाएगी। तुम कितनी भी देर तक दोस्तों से बात करो, पूरे दिन फोन पर लगी रहो, माँ तुम्हें कभी नहीं रोकती। लेकिन तुम्हारी सास तुम्हें हमेशा रोकती रहेगी, ताकि तुम्हारी सास तुम्हें इसलिए रोकती रहेगी ताकि तुम एक जिम्मेदार इंसान बनो और वक्त की कदर करना सीखो। सबसे मुश्किल काम होता है परिवार को संभालना और उसे जोड़े रखना। इस काम के लिए सास से अच्छी टीचर कोई भी नहीं हो सकती। जो तुम एक जिम्मेदार इंसान बनाती है, वो तुम्हें एक जिम्मेदार इंसान बनाती है और अक्सर खुद बुरी बनकर अपनी बहू के लिए भला ही सोचती है। जिसने अपनी उम्र में कई साल लगा दिए उस परिवार को जोड़े रखने के लिए, वो माँ एक सास बनकर जब उस परिवार की जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंपेगी तो पहले वो उस बहू को उसके लायक तो बनाएगी ही। हर सास अलग होती है, हर किसी का तरीका अलग होता है, लेकिन इरादा और नीयत हमेशा नेक होती है और अपने परिवार के लिए समर्पित होती है। वो तो सास को बुरा दिखाकर टीवी सीरियल्स वालों ने सास के लिए नफरत भर दी है, वरना पहले बहुएं सास के बारे में इतना भी बुरा नहीं सोचती थी। जो बहू सास के साथ नहीं निभा सकती, सास को छोड़ अलग रहती है, वो नहीं समझ पाती कि एक बिन डोर की पतंग को अक्सर हवा के साथ जहां चाहे वहां उड़ना होता है और फिर एक दिन जमीन पर आकर गिरना होता है। अगर जीवन में ऊंचाई को छूना है तो हमेशा अपनी डोर से बंधे रहो, जो तुम्हें खींचेगी, मन चाही जगह नहीं उड़ने देगी, लेकिन तुम्हें कभी गिरने भी नहीं देगी। एक दिन चली जाती है वो सास सबकी बुराई लेकर और अपनी बहू को अगली सास
बनने के काबिल बनाकर। सास को सास रहने दो, दूसरा कोई नाम ना दो। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, जिसमें कि हमने सास और बहू के बारे में बताया है और सास के रोल के बारे में बताया है कि सास कितनी अच्छी होती है, क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती, वो माँ से भी बड़ी होती है। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।